तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी बड़ी बना दी है क्योंकि मुझे भी इस मांगा में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता जा रहा है। आई होप अगर आप लोग भी इसे फर्स्ट टाइम ही मेरी तरह देख रहे होगे तो आप भी इस चीज के काफी ज्यादा मजे उठा रहे होगे। तो चलो अब बिना ज्यादा बातचीत को लंबा करे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं एक जगह को जहाँ पर पटरियां बिछी होती है, मतलब वो देखने में एक सबवे लगता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जिसने पता नहीं कहां से बट चश्मे लगा लिए होते हैं। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोलता है, सीरियसली क्या हम यहाँ पर टनल के कोलैप्स होने की वजह से गिर गए हैं और हम बिल्कुल अब उसके ऊपर खड़े हैं। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे से हैवलेट भी निकल कर आती है और उसके बाद फिर वो फ्रांसिस से बोलती है, क्या तुमने सब चीजों को अच्छे से चेकआउट कर लिया है कि ये जो टनल थी वो कोलैप्स हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को जो कि अच्छे से मेजर करते हुए बताता है, यस मैंने ऐसा कर लिया है और ये कम से कम एटलीस्ट 68 फीट है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये जियोलॉजी की वजह से हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से यहाँ पर फ्रांसिस कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे ही नहीं निकल सकते तो हमें दूसरे सबवे एग्जिट के रास्ते को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर फिर हैवलेट पूछती है, क्या तुम्हें फिर दूसरे सबवे एग्जिट के बारे में पता है कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, हाँ मैं इस जगह पर पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था और हमेशा ही एक कैनन फोल्डर स्काउट को ये सब चीजें तैयार रखनी चाहिए। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस एक जगह पर पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, अगर हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है तो ये सच में एग्जिट के काफी ज्यादा ही क्लोज है। और उसी के साथ साथ फिर हम यहाँ पर एक मैप को भी देखते हैं जहाँ पर फिर जो अपने फ्रांसिस और हैवलेट है वो धीरे धीरे करके उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रांसिस सोचता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लाइट बढ़ती ही जा रही है तो इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पर हैं। एंड इतना बोलने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस फिर हैवलेट को देखते हुए मन में सोचता है, एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर को रात के समय भी काफी ज्यादा बढ़िया दिखाई देता है और उसकी नजर का विजन काफी ज्यादा ही बढ़िया होता है, यहाँ तक कि गॉगल से भी। बट तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो हैवलेट होती है वो अचानक से रुक जाती है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस अपने गॉगल्स को उतारते हुए बोलता है, आखिरकार क्या हुआ। जिसके जवाब में यहाँ पर हैवलेट बताती है, यहाँ पर ई लेवल मॉन्स्टर आ रहे हैं, वो भी एक से ज्यादा। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद जो फ्रांसिस होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, लेकिन आखिरकार मुझे ये सब कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर हैवलेट बोलती है, इसमें सरप्राइजिंग वाली कोई भी बात नहीं है कि तुम्हें ये सब कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ये बात भी मुझे मेरी स्वॉर्ड नहीं बताई है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं वो जो हैवलेट की स्वॉर्ड होती है वो काफी ज्यादा ही ग्लो करने लगती है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर राइटर आता है और वो बताता है वो एक स्टार फॉलन वॉरियर जिसके पास स्वॉर्ड का एसेंस है एंड वो साथ ही साथ काफी सारी स्वॉर्ड्स में मास्टर कर लेता है। तो वो स्टार फॉलन के आउटफिट के साथ कई सारी अलग अलग स्वॉर्ड्स के अंदर भी एकदम मास्टर हो सकता है, जिसकी वजह से फिर वो मॉन्स्टर्स के ऑरा को सेंस कर लेता है और इस एबिलिटी को कहा जाता है एपिस्टेटिक पावर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर्स अपने फ्रांसिस और हैवलेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सच में हम यहाँ पर देखते हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर हैवलेट बोलती है, ये तो काफी ज्यादा है। और इसी के साथ फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए फ्रांसिस से बोलती है, तो मुझसे थोड़ा दूर ही रहना। और उसके बाद फिर वो लगातार मॉन्स्टर्स पर स्लाइस लगाना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं अपना फ्रांसिस बोलता है, क्या मैं मदद करूं। लेकिन उसके जवाब में यहाँ पर हैवलेट काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती है, तुम पीछे ही रहना, अगर तुम यहाँ पर आए तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस होता है वो एकदम शांत हो जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ जो हैवलेट है वो अभी भी लगातार मॉन्स्टर्स पर अटैक करे जा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके अटैकिंग फॉर्म में एक काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक। एंड उसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस सोचता है, ये सच में कितनी ज्यादा ही पावरफुल है, क्या ये इसकी रियल पावर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कोई आता है और वो बोलता है, अब मैं तुम्हें 1-on-1 कॉम्बैट के बारे में बताऊंगा। जिसके बाद फिर वो लेक्चर देते हुए बोलता है, अगर यहाँ पर कोई एक वॉरियर एक से ज्यादा मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता है तो वो सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर होता है। एंड हम देखते हैं उसके बाद इसी हिसाब से सभी कैटेगरीज को बांट दिया जाता है, जैसे कि एफ लेवल को जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर से और ई लेवल मॉन्स्टर्स को इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर एंड ए और डी लेवल मॉन्स्टर्स को सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर से। एंड उसके बाद हम देखते हैं वापस से अपने फ्रांसिस को जो कि सोचता है, अगर यहाँ पर कोई एक वॉरियर एक से ज्यादा मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता है तो उसे सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर कहा जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हैवलेट है वो अभी भी मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही होती है। जिसके बाद वो वापस से एक मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं वो जो सर होता है वो धीरे धीरे करके अपने फ्रांसिस की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस चिल्लाकर बोलता है, क्या
वापस से। एंड हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फ्रांसिस को काट भी लेता है, लेकिन फिर जो फ्रांसिस होता है वो अपनी नाइफ की हेल्प से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं ये सब कुछ करते हुए अपने फ्रांसिस के हाथ काफी ज्यादा कांपने लगते हैं। लेकिन उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से सिस्टम अपीयर होता है और उसके बाद फिर वो बोलता है अगर तुम यहाँ पर एक ई लेवल मॉन्स्टर को भी मारते हो तो उसकी वजह से जो अडेप्टिव स्पीड है वो काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है। लेकिन इतना सुनने के बाद यहाँ पर वापस से फ्रांसिस बोलता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये आवाज वापस से क्यों आई है। खैर चलो छोड़ो, मुझे प्रेजेंट पर फोकस करना है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर एक सोर्ड को जिससे काफी ज्यादा ही ब्लड टपक रहा होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हैवलेट बोलती है चलो ये कंप्लीट हुआ है, अब बाहर चलते हैं। और फिर इतना सुनने के बाद यहाँ पर जो फ्रांसिस होता है वो हैवलेट को देखने लगता है। बट हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जैसे ही फ्रांसिस सबवे के एग्जिट डोर पर पहुंचता है तभी वो देखता है उसको बंद कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, इसको बाहर से किसी ने ब्लॉक कर दिया है। बट हम तभी देखते हैं फ्रांसिस के आगे काफी ज्यादा ही फास्ट से एक चीज होकर गुजरती है, जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस बोलता है मिस मूरे आखिरकार आप ये क्या कर रही हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं वो कुछ और नहीं होता बल्कि मूरे ने अपने फ्रांसिस के ऊपर सॉर्ड लगा दी होती है। और उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा कोल्ड फेस बनाते हुए बोलती है ये तो वो सवाल है जो कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुछ ब्लड की छींटों को। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड तो खत्म हो जाता है, बट मेरे अंदर भी काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि आखिरकार नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो चलो मेरे साथ आप लोग भी इसे एंजॉय करो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा डर चुका होता है, जिसके बाद फिर वो बोलता है मिस मूरे आखिरकार इसका क्या मतलब है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मूरे बोलती है हाँ अब से इसका नाम मूरे ही है, क्योंकि अपनी मांगा में आगे आगे बढ़ते बढ़ते हर जगह पर इसका नाम मूरे ही बताया गया है। तो हैवलेट को भूल जाओ एंड मूरे पर कंसंट्रेशन करो। फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से फ्रांसिस बोलता है क्योंकि तुम यहाँ से नहीं निकल पा रही हो तो क्या इसका मतलब तुम मुझसे बदला ले रही हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो मिस मूरे होती है वो फ्रांसिस को देखने लगती है एंड जो फ्रांसिस है वो भी मूरे को। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर मामला शांत होता है एंड उसके बाद फिर यहाँ पर मूरे अपनी सॉर्ड को म्यान में वापस से रखते हुए बोलती है मैं जस्ट सिर्फ टेस्ट कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टनल थी वो गिर गई और यहाँ से निकलने के रास्ते बंद हो गई, ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, इसका मतलब ये किसी ने जानबूझकर किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर मूरे घूमते हुए बोलती है ये सारे के सारे ट्रैप्स मेरे लिए थे, मुझे माफ करना फ्रांसिस, मेरी वजह से तुम भी इसमें पड़ गए। जिसके बाद फिर यहाँ पर मूरे बताती हैं क्योंकि जो स्टार फॉलन फैमिलीज हैं उसके अंदर आपस में ही झगड़ा होता रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहानी सुनाने वाला आता है और वो बताता है जब से यहाँ पर स्टार फॉलन वॉरियर्स पैदा हुए हैं, जिन भी फैमिलीज में ज्यादातर स्टार फॉलन वॉरियर्स होते हैं उन्हें ही स्टार फॉलन फैमिलीज कहते हैं। उसके बाद फिर वो वापस से बोलता है यहाँ पर स्टार फॉलन फैमिलीज के भी बिल्कुल सेम रूल है जैसे कि इस दुनिया के हैं, मतलब कि कमजोर मरते हैं और ताकतवर बच जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मूरे को जो कि आगे बढ़ते हुए बोलती है फ्रांसिस क्या यहाँ पर कोई और रास्ता है निकलने का, जैसे कि कोई छुपा हुआ एग्जिट। एंड उसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस होता है वो अपनी एक स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से वो अपने आसपास की सभी जगह को स्कैन करने लगता है। और इतना करने के बाद ही वो अचानक से ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो भागते हुए बोलता है मैंने उसका पता लगा लिया है, वो सबवे का एंट्रेंस जो हम आते वक्त पार करके आए थे, मुझे पता है कि वो ब्लॉक था लेकिन सच में वहाँ पर काफी ज्यादा ही गैप्स हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस ये सब कुछ बोलते हुए काफी स्पीड में भागने लगता है और उसके बाद फिर वो वापस से बोलता है मैंने साथ ही साथ ये भी चेक किया था जहाँ पर मुझे अंदर की तरफ टनल भी दिख रही थी, तो इसका मतलब वहाँ पर निकलने का रास्ता तो होना ही चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को जो कि फ्रांसिस की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलती हैं तुम मेरी टीम में हो, सच में मैं काफी ज्यादा ही लकी हूँ। लेकिन हम देखते हैं उसके जवाब में यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है मिस मूरे अगर यहाँ पर ऐसी ही बात है तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम से ही अपनी बात को रोक कर रखा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर मिस मूरे बोलती है हाँ हाँ बोलो क्या बात है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर फ्रांसिस रोते हुए बोलता है क्या आप थोड़ा धीरे भाग सकती हैं क्योंकि मेरी सांस यहाँ पर काफी ज्यादा फूल रही है। और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस की हालत जो कि सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर जो मिस मूरे होती हैं वो रुक जाती हैं, जिस वजह से जो अपना फ्रांसिस होता है उसे रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। एंड फिर वो काफी ज्यादा ही हांफते हुए यहाँ पर मिस मूरे से बोलता है इस टनल में बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है जिस वजह से मुझे जल्दी थकान हो रही है। और हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को जो कि काफी ज्यादा ही अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती हैं हाँ हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं फ्रांसिस तुम तो एक ई लेवल के स्टार फॉलन वॉरियर हो ना, तो आखिरकार तुम इतने ज्यादा डेंजरस टास्क क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि बोलता है हाँ यहाँ पर यही बात है, वरना आखिर
आखिरकार मैं एक ई लेवल मॉन्स्टर के डंजन में क्यों ही आता और अपनी जान को यहाँ पर रिस्क पे क्यों लगाता। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए फ्रांसिस काफी ज्यादा सैड होने लगता है, जिसके बाद फिर वो अपने पेंडेंट को पकड़ते हुए बोलता है, मेरे डैड को बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 ही साल बचे हैं, तो उससे पहले मुझे यहाँ पर सच का पता लगाना ही होगा। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने फ्रांसिस का नेकलेस होता है वो इस टाइम पर काफी ज्यादा शाइन करने लगता है, जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी अपने हस्बैंड से बोलती है, अगर यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होते तो मेरा बहुत ज्यादा मन था सी साइड जाने का, मतलब कि उस जगह पर जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। जिसके बाद फिर उसका हस्बैंड बोलता है, क्या तुम्हें वहाँ पर जाना है? और उसके बाद फिर वो हस्बैंड वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है, जब मैं यहाँ के मॉन्स्टर लेयर को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा तब हम वापस से उस ब्यूटीफुल सी साइड को देखने के लिए चलेंगे। और अगर मैं यहाँ पर पूरा क्लियर करते हुए बताऊं तो वो अपने फ्रांसिस के मॉम एंड डैड होते हैं। एंड हम देखते हैं वहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि अभी काफी ज्यादा छोटा होता है, और उसी के साथ साथ फिर वो अपनी स्टोरी बताते हुए बोलता है, मेरी मदर की डेथ उसी साल हो गई, और ऐसा बताया जाता है कि काफी ज्यादा ही छोटी मॉन्स्टर की एक टाइड आई थी और वो लोगों को बचाते हुए वहीं पर मारी गई। लेकिन उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा ही छोटा था और मैंने अपनी मॉम का उस लिस्ट में नाम देखा था जो कि मरे हुए लोगों की थी। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर फ्रांसिस की मदर का नाम बताया जाता है जो कि था जूलिया जैन। एंड उसके बाद फिर वो अपने लॉकेट को काफी ज्यादा ही टाइट से पकड़ते हुए बोलता है, अगर ऐसा ही था तो मेरे फादर अकेले ही उस मॉन्स्टर टाइड से कैसे बच गए? यहाँ पर सच में कुछ ऐसा है जो कि मुझसे छूट रहा है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को जो कि अपने फ्रांसिस के सामने ही खड़ी होती हैं, और यहाँ पर अपना फ्रांसिस अभी भी काफी ज्यादा सोच रहा होता है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस को ऐसे देखकर मिस मूरे बोलती हैं, मुझे माफ कर देना, मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्राइवेट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस उठते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही रेस्ट कर लिया है, तो चलो अब चलते हैं मिस मूरे। और इसी के साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक टनल को, और वहाँ से काफी ज्यादा पत्थर बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर मिस मूरे और फ्रांसिस हैं जो कि इस टनल से बाहर निकल रहे होते हैं। बट उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, आसमान से काफी ज्यादा ही एरोज उनकी तरफ आ रहे होते हैं। एंड इतना देखने के बाद यहाँ पर जो मिस मूरे हैं वो फ्रांसिस को धक्का देते हुए उसे सेव करने लगती हैं, और हम देखते हैं वो कुछ हद तक तो सेफ हो भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, क्या हुआ मिस मूरे तुम? एंड इतना बोलने के साथ ही वो देखता है जहाँ पर मिस मूरे को एक एरो लग चुका होता है, और उसके बाद फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो पॉइजन एरोज हैं। और यहाँ पर इतना पता चलने के बाद जो फ्रांसिस है वो काफी ज्यादा जल्दी ही उस एरो को बाहर निकालते हुए बोलता है, जहर को बाहर निकालने के लिए तीर को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा, मिस मूरे थोड़ी हिम्मत रखो। एंड हम देखते हैं फाइनली उसके बाद एरो निकल जाता है, जिसके बाद फ्रांसिस मिस मूरे को एक पत्थर की टेक से बिठा देता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, ये लीजिए मेरे पास कुछ टॉक्सिसाइड हैं। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो यहाँ पर मिस मूरे होती है फिर वो बोलती है, मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे धोखा दोगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से अब एक के बदले 2 पैर हो जाते हैं। एंड फाइनली उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन है, और हम यहाँ पर देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि वही 35 साल का बुढ़ा है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, तुमने मुझे पराया समझा था, मुझे सच में ये यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार तुम इतने तीरों के हमले से बच कैसे गए। और अगर सच बताऊं तो इस बार तुम मूरे फैमिली की किसी भी जनरेशन से सबसे बड़े जीनियस हो। और हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि कवर लेते हुए इन लोगों को ही देख रहा होता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, ये काम यूने के लिए शुरू से ही एक जाल था, और क्या ये स्टार फॉलन फैमिली का मेंबर है? एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे बोलती हैं, मेरे फादर ने तुम्हारी फैमिली को बचाया था और मेरी थर्ड आंटी की तुमसे शादी भी कराई थी, लेकिन फिर भी आखिरकार तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर ये बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है, एक मैन हमेशा ही वेल्थ के लिए स्ट्रगल करता है, और जब तक फायदा है मैं कभी भी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर एक बटन को दबा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस और मिस मूरे थी वो जगह अचानक से ही ब्लास्ट हो जाती है, और उसके बाद फिर यहाँ पर वो बुढ़ा बोलता है, चलो बाय। एंड इतना बोलने के बाद फिर वो नाइजेल से बोलता है, क्या तुमने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को पास के रिवर से ही वहाँ पर बुलाया था? लेकिन हम देखते हैं उसके जवाब में नाइजेल बोलता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो अब नहीं बच पाएंगे। और इतना बोलने के साथ साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है। एंड इतना होने के बाद फिर यहाँ पर वो बुढ़ा बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ देखते हुए बोलता है, लोग उस कहानी पर ही विश्वास करेंगे, एक गद्दार का बेटा मूरे फैमिली के जीनियस पर हमला कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है, लेकिन उसी के साइड में रिवर से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स भी उस तरफ जाने लगते हैं। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा ही बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपसे डेली ही मैं
मैं आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम को एक और न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।